पहले थाने में पुलिस सुरक्षित नहीं थी, पब्लिक तो होना बहुत मुश्किल है। मोदी की हत्या का षड्यंत्र भी रच रहे थे। एक देश का प्राइम मिनिस्टर जिसका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता हो, उसकी हत्या की प्लानिंग जो थी यहाँ पर की जा रही थी। उसके लिए भी जो सराहनीय कार्य हुआ वो बहुत अच्छा हुआ है। रोड के बारे में डेवलपमेंट बहुत हुआ है और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज से सुविधा, हाईवे पूरा कंप्लीट हो चुका है। एटा की जनता बीजेपी को पूरा सपोर्ट। अच्छा, 4 की 4 सीट, 4 सीट। माननीय योगी जी ने जो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, इससे यहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अजय वशिष्ठ। एटा की जनता किस मुद्दे पे वोट कर रही है? आदमी भला है, काम बढ़िया हुआ है, गुंडागिरी नहीं है। एटा में ऐसे क्या है जो वोट डालने जा रहे हैं लोग, तो वो क्या सोच के दे रहे हैं? कुछ क्षेत्र में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है? किसकी सरकार बनाने जा रही है? एटा की जनता किसकी सरकार बनाने जा रही है? कोई बात नहीं, अब दिखाओ। एटा की जनता, इसका मूड क्या है? किसकी सरकार बनाने जा रही है? भाजपा की। क्या मुद्दे ऐसे हैं जो लोकल में कुछ ऐसे काम हुए हैं योगी सरकार में? देखो, एक तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये हुई है, जो मेडिकल कॉलेज बना है वो इस क्षेत्र के लिए, एटा के लिए नहीं, इस क्षेत्र के लिए ऐसा है कि जिससे गरीब जनता, कोई आगरा भाग रही है, कोई दिल्ली भाग रही है, कोई अलीगढ़ भाग रही है, जिनको उपचार यही मिलेगा, तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। दूसरी ये है कि यहाँ गुंडागिरी नहीं है। भाई, यहाँ पहले गुंडागिरी में आज के में इतना अंतर है। पहले तो यहाँ कोई निकलते थे 6 बजे के बाद 6 बजे कोई। हाँ, एटा तो क्षेत्र माना हुआ था। माना नहीं है शुरू से ही। जी, अब परिवर्तन है। परिवर्तन इतना है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। पहले थाने में पुलिस सुरक्षित नहीं थी, पब्लिक तो होना बहुत मुश्किल है इस क्षेत्र में। इसी में एटा में कह रहा हूँ मैं। कोतवाली देहात ले लो, चाहे कोतवाली नगर ले लो, चाहे नगला अवागढ़ जलेसर, कोई भी ले लो, आप लौली कला ले ले। और यहाँ थाने में अंदर मुंशी थाना सुरक्षित नहीं था। आप तो खुद पुलिस डिपार्टमेंट में रहे। हाँ जी, मैं SI से रिटायर हुआ हूँ। हाँ, मैं अंदर की बात आप जानते हैं। मैं मैंने सब देखा है और मैं भुक्तभोगी हूँ। कोई घटना बताओ। घटना तो ये है कि हम सुरक्षित नहीं थे। झूठा मुकदमा लिखवाना, नहीं लिखना, फिर भी लिखो। योगी जी ने कल की रैली में बोला है कि समाजवादी सरकार में आतंकवादियों के केस वापस हुए थे आजमगढ़ में, इस पर क्या कहें? इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। खैर, अच्छा, नहीं, वो परसों जो है गुजरात सीरियल ब्लास्ट में आतंकवादी पकड़े गए जिसमें 6 आजमगढ़ के थे। तो योगी जी ने अपनी रैली में बोला कि समाजवादी सरकार में गुंडों से मुकदमे वापस लिए जाते थे। क्या आपके शासन में आपने अपने कार्यकाल में देखा कुछ ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? ना, ये सच है कि आतंकवादी जो थे सपा सरकार में मुकदमे वापस लिए गए और आतंकवादी ज़्यादा उठे हुए थे, ये भी बात सत्य है। परंतु अब जो स्थिति है बीजेपी सरकार की, ये काफ़ी नॉर्मल रही। विकास हुआ इस प्रदेश में, योगी जी का नाम हुआ, मोदी जी का नाम हुआ है इस देश में। और जो फांसी की सज़ा बोली गई वो भी बिल्कुल उचित बोली गई, क्योंकि जिस लायक होता है, आतंकवादी थे वो। और मोदी की हत्या का षड्यंत्र भी रच रहे थे। एक देश का प्राइम मिनिस्टर जिसका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता हो, उसकी हत्या की प्लानिंग जो थी यहाँ पर की जा रही थी। उसके लिए भी जो सराहनीय कार्य हुआ वो बहुत अच्छा हुआ है। मतलब हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा लोग कह रहे हैं बिजली। इस क्षेत्र के क्या जनता जो है क्या सोच कर वोट दें? ये तो बिल्कुल सत्य है कि बिजली जो थी सपा सरकार में बिल्कुल नहीं आती थी, और आती भी थी तो उस क्षेत्र में आती थी जहाँ बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं, और यहाँ पर साधारण जनता को मच्छरों से परेशान होना पड़ता था। इतनी परेशानी सपा सरकार में थी बिजली की, जो इस 5 साल के बीच में नहीं देखी गई, ना के बराबर देखी गई। तो जहाँ तक बिजली का सवाल है, तो अगर योगी जी की पुनः सरकार आती है तो एक बिजली की समस्या तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। यहाँ मेडिकल कॉलेज एक प्रमुख लोगों को रहा है कि एक राहत मिली है इस क्षेत्र में, और हमने देखा सड़कें भी अच्छी बनी हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? रोड के बारे में डेवलपमेंट बहुत हुआ है
और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज से सुविधा, हाईवे पूरा कंप्लीट हो चुका है। समझिए रोड के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, एटा के सब रोड बढ़िया है और जनता पूरी खुश है। बीजेपी सरकार 5 साल दोबारा पूरी वापसी में आएगी, गारंटी से आएगी, 300 पार होगी। तो यहाँ जो है 4 सीटें हैं एटा में, चार में आप क्या समझ, 4 की 4 पूरे बहुमत से जीतनी 4 सीटें। हाँ, क्या आपका बाबूजी क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष कश्यप है। क्या कह रहे हो, सरकार किसकी बनती बीजेपी की। है? एटा की जनता का रुख क्या है? एटा की जनता बीजेपी को पूरा सपोर्ट। अच्छा, 4 की 4 सीट, 4 को 4 सीट। किन मुद्दों पे जनता वोट कर रही है, क्या मुद्दे देख रही है? मुद्दे देख रही है सुरक्षा और मेडिकल कॉलेज और सड़क भी पूरी हैं, कोई अपराधी नहीं दिखाई देता है। शाम को रात को चाहे 1 बजे जाओ, चाहे 2 बजे जाओ, सुरक्षा है, कोई वो नहीं है। सपा सरकार में 6 बजे लूट हो जाती थी। मेरा नाम राजवीर सिंह है और मैं यहाँ पर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी में एमआर हूँ। अब से लगभग जब सपा सरकार में जब मैं आया था यहाँ पर, तो लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा थी। रात को 11 बजे लाइट कट जाती थी, सुबह 3 बजे आ रही, दिन में कट जाती थी 10-11 बजे, फिर 3 बजे 4 बजे आ रही। तो लाइट की सब नो डाउट बहुत अच्छी व्यवस्था हुई यहाँ पर। दूसरा जो ये माननीय योगी जी ने जो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, इससे यहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आगरा और बरेली या फिर दिल्ली लोग जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। जो मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पे खुला है, तो इससे यहाँ की जनता को नो डाउट बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल में हुआ है, सारी चीज़ें व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही हैं। और मैं चाहूँगा कि एक बार फिर पुनः माननीय योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। धन्यवाद। धन्यवाद। आप बताइए, आप ने भी वोट कर दिया है, क्या सोच के वोट किया इस बार? विकास का मुद्दा, बेरोजगारी नहीं है बिल्कुल, और सड़कें, बिजली, पानी, सबसे गुंडों की सरकार थी पुरानी। ये सरकार सुरक्षित समाज की सरकार है। पिछली सरकार में कहते थे रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, पर बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने क्लियर कह दिया है कि हम मुफ्त कुछ नहीं देंगे, पर आपको उस लायक बनाएंगे कि आप हर चीज़ खरीद के रख सको। लेकिन कई लोग तो ये कह रहे हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी है आम आदमी की। किस चीज़ की महंगाई है? किस महंगाई बताइए तो, कहाँ है महंगाई? वो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल। महंगाई बढ़ी तो महंगाई भत्ते नहीं बढ़े, महंगाई बढ़ी महंगाई भत्ते बढ़े, रोजगार मिले, व्यापार मिले तो पैसा आया। ऐसी बात तो नहीं पैसा नहीं आया, पैसा आया तो उस हिसाब से महंगाई बढ़ी। तो आपको क्या लगता है कि जिनके लिए आपने वोट किया है वो आपके और इस एटा के शहर के लिए क्या करें? हमारे लिए तो जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसा ही चलना चाहिए। कई लोग तो कह रहे हैं 22 में बाईसाइकिल आ रही है। 22 में बाईसाइकिल नहीं, अब की बार 400 पार। लोग 300 कह रहे हैं, 400 पार। ये तो अखिलेश जी का नारा है 400 वाला। ये अखिलेश जी का नारा होगा, वो केवल नारा है, यहाँ प्रैक्टिकल धरातल पे है ये 400 पार। आपका नाम क्या है सर? मुकेश दीक्षित नाम है। आप ये बताइए, वोट दे दिया आपने? दे दिया। ये वोट दे दिया है, आप ये बताइए ईवीएम का बटन दबाते समय क्या सोच में आया आपके? क्या राष्ट्रहित सोच में आया, राष्ट्रहित। और बीजेपी रहती है अमन चैन है, सबको महिलाएं सुखी हैं, रात के 1 बजे निकल जाएं, चैन नहीं टूट रही उनकी। और ये जब कुछ नहीं हो रहा भैया, राम राज्य है। तो कई लोग तो धमकी दे रहे थे, इस पूरे चुनाव प्रकरण में धमकी दे रहे थे कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको क्या लगता है कि कैसी सरकार आनी चाहिए? देखिए, जो योगी जी की जो सरकार चली है 5 साल में, मैं नहीं समझता कि किसी भी वर्ग को कोई परेशानी हुई है। यहाँ तक मोमडन वर्ग भी उनको देखिए, राशन जब उन्होंने बांटा माननीय मोदी जी ने, पीएम योगी जी ने, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि धर्म किसका है, ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं, ईसाई, सबको 80% जनता को राशन मिला। इस कोरोना की महामारी में हमारा देश, मैं समझता हूँ आप भी समझते हैं, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जो भुखमरी होनी चाहिए थी वो मोदी जी ने रोक दी। राशन देके कम से कम उनके पेट तो भरा, फ्री में राशन देने के बाद ये त्राहिमाम जो मचना चाहिए वो नहीं मचा। सिर्फ इससे पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच इसने बचा दिया। एटा का मूड क्या लग रहा है आपको? आपने कई लोगों से बात की होगी जो वोट दे रहे हैं, क्या मूड सोच के वो वोट? देखो गुंडागर्दी सबसे प्रमुख मुद्दा है। पहले क्या होता था? पहले यहाँ पर लूट के धंधे होते थे, बहुत ज़्यादा। भाई साहब, इतनी आपको क्या बताएं, ये धंधा था। एक कोई भी एक छोटा बालक आके किसी को धमका जाता था। आज 5 साल में कोई भी कह सकता है विधायक के घर से किसी ने गुंडागर्दी की हो तो जो चाहे वो सजा दे दीजिए।
बहुत सज्जन परिवार के परिवार में हमेशा विधायकी रही है।